Good morning, students. Today, in BA Part First, Paper First, we are going to start with our drama As You Like It by William Shakespeare. हमारे लास्ट वीडियो में हमने As You Like It जो प्ले है उसके प्लॉट को और ब्रीफ समरी को पढ़ा था. आज हम उसके करेक्टर लिस्ट को देख लेते हैं. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिसमें आपके ड्यूक है, उसका ब्रदर सीनियर ड्यूक है, ड्यूक सीनियर है, उसके ब्रदर हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं, एक की रोज़लिंड है, एक की सेलिया है, ओलिवर, ऑरलैंडो, टचस्टोन, ये सारे इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम रोज़लिंड. ये ड्यूक सीनियर की डॉटर है और शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल हीरोइंस में से एक मानी जाती है. डिलाइटफुल, खुश रहने वाली, इंडिपेंडेंट माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, गुड हार्टेड एंड टेरिबली क्लेवर. रादर देन स्टिक ऑफ into defeated exile, Rosalind resourcefully used her trip to the forest of Ardennes as an opportunity to take control of her own destiny. तो यहाँ पर वो अपना खुद के डिसीज़न लेने वाली, स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड हार्टेड और टेरिबली क्लेवर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ही वो चालाक चतुर है, और डिफीटेड एग्ज़ाइल में अपने आप को स्लिंक यानी डूब जाने की वजह से, यानी कि उसे एग्ज़ाइल में जो है वो भेज देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ड्यूक सीनियर की बेटी है, तो जो राजा है उसे एग्ज़ाइल में वनवास भेज देता है. तो रोज़लिंड रिसोर्सफुली यूजेस हर ट्रिप, और जब वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन में जाती है तो उस ट्रिप को, उस भ्रमण को वो बहुत ही चालाकी से, रिसोर्स के साथ एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है. जहाँ वो गैनीमीड के डिस्गाइज में, आपको पता है वहाँ वो लड़के के रूप में रहती है जिसका नाम, अपना नाम वो गैनीमीड बताती है, हैंडसम यंग मैन, ऑफर्स हरसेल्फ एज अ ट्यूटर इन द वे ऑफ लव टू हर बिलवड ऑरलैंडो. और वहाँ वो ऑरलैंडो से मिलती है और ऑरलैंडो की ट्यूटर बन जाती है ताकि वो उसे कैसे प्रेम किया जाता है सिखाने के लिए. रोज़लिंड्स टैलेंट्स एंड चार्म्स आर ऑन फुल डिस्प्ले. ओनली रोज़लिंड, फॉर इंस्टेंस, बोथ अवेयर ऑफ द फुलिशनेस ऑफ रोमांटिक लव एंड डिलाइटेड टू बी इन लव. रोज़लिंड ही इस पूरे प्ले में एक ऐसी लेडी है जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स और चार्म्स, पूरा सुंदरता भी है, टैलेंट्स हैं, फुल डिस्प्ले, यानी उन टैलेंट्स को, उस प्रतिभा को पूरी तरह से दिखाया गया है पूरे नाटक में. और वो जानती है कि ये रोमांटिक लव जो है वो एक प्रकार की मूर्खता है. एंड डिलाइटेड टू बी इन लव, और वो खुश है कि वो प्रेम में है, ऑरलैंडो को प्रेम सिखा रही है. शी टीचेस दोज अराउंड हर टू थिंक, फील एंड लव बेटर देन दे हैव प्रीवियसली, एंड शी enshures दैट द courtiers रिटर्निंग फ्रॉम आर्डीन आर far gentler than those who fled to it. अपने साथ के जितने भी दरबार के लोग हैं उन सबको जेंटल वेज सिखाती है, कैसे विनम्रता से बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, और कई चीज़ों को वो सिखाना चाहती है ताकि वो जब वहाँ से लौट कर फिर से राज दरबार में जाएं तो वो अच्छे से बिहेव करें. ऑरलैंडो जो है वो सर रॉवल डी बॉयस का यंगर बेटा है, छोटा वाला बेटा है, अट्रैक्टिव यंग मैन. और उसका जो ब्रदर है ओलिवर, उसने चालाकी से उसको जंगल में भेज दिया है, वनवास कर दिया है, उसको निकाल दिया है. हैज़ लैंग्विश्ड विदाउट अ जेंटलमैन्स एजुकेशन और ट्रेनिंग, और उसे किसी तरीके की जेंटलमैन की एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिली है क्योंकि उसके भाई ने उसका ध्यान नहीं रखा. रिगार्डलेस ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू हैव ग्रेट पोटेंशियल. His victorious battle with Charles proves him right. और चार्ल्स को जिस प्रकार से वो युद्ध में हराता है तो उससे वो साबित है कि वो बहुत ही ताकतवर है, बलवान है. ऑरलैंडो केयर्स फॉर द एजिंग एडम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डीन एंड लेटर रिस्क हिज लाइफ टू सेव ओलिवर फ्रॉम अ हंग्री लॉयनेस. वहाँ उस बूढ़े एडम का उसने फॉरेस्ट ऑफ आर्डीन में बहुत ध्यान रखता है
और एक भूखी शेरनी से ओलिवर की जान भी बचाता है। प्रूविंग हिमसेल्फ अ प्रॉपर जेंटलमैन, ही इज़ फिटिंग हीरो फॉर द प्ले। और इस तरह से उसने अपने जेंटलमैन की क्वालिटीज़ को दिखाते हुए उपयुक्त रूप से उसे इस प्ले का हीरो माना जा सकता है। यद्यपि रोजालिंड जो है द मोस्ट ऑब्वियस रोमांटिक मैच फॉर रोजालिंड, वो उससे ज़्यादा समझदारी में और पोइट्री में उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। थर्ड करेक्टर है ड्यूक सीनियर, जो कि फादर है रोजालिंड के और राइटफुल रूलर हैं ड्यूकडम के, इन विच द प्ले इज सेट। ड्यूकडम से मतलब है कि वास्तव में राजा होने के हकदार वही हैं, ड्यूक बनने के, लेकिन हैविंग बीन बैनिश्ड बाय हिज यूजर्पिंग ब्रदर। यूजर्पिंग का मतलब होता है जो आपकी सत्ता हथिया लेता है आपको, तो बैनिश्ड का मतलब है देश निकाला देना, यानी उनके भाई ने उन्हें अपने भाई को देश निकाला दे दिया है। फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर लिव्स इन एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन विद द नंबर ऑफ लॉयल मैन। अब ये जो ड्यूक सीनियर है ये आजकल एग्जाइल में, वनवास में रह रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन में अपने वफादार लोगों के साथ, जिनमें लॉर्ड एमिन्स और जेकस भी हैं। Senior did not put up much of a fight to keep his dukedom, for he seems to make the most of whatever life gives him. उन्हें ज़्यादा अपना कोई लालच नहीं है, वो अपने राज्य को बनाना नहीं चाहते, बल्कि उनको लगता है कि जो कुछ भी लाइफ से हमें मिल रहा है वो ही हमें लेना चाहिए। कंटेंट इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल संतुष्ट हैं वो फॉरेस्ट में रहते हुए, जहाँ वो स्टोन्स और ब्रूक्स और ट्रीज से उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, जितना वो चर्च या लाइब्रेरी में बैठकर नहीं सीख पाए। ड्यूक सीनियर प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ काइंड एंड फेयर माइंडेड रूलर। बहुत ही विनम्र, दयालु और फेयर माइंडेड, बिना किसी पक्षपात के ऐसे शासक हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्ले के इम्पॉर्टेंट, वो है जेकस, अ फेथफुल लॉर्ड हु अकम्पनीज ड्यूक सीनियर इनटू एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन। ये एक बहुत ही उनका मंत्री कह लो, लॉर्ड जो है उस समय इंग्लैंड में ये उपाधि दी जाती थी। तो ये एक बहुत ही वफादार लॉर्ड है जो ड्यूक सीनियर के साथ एग्जाइल में जाता है, यानी वनवास में वो उनका साथ देता है, वो उनके साथ फॉरेस्ट जाता है। और एलिजाबेथन कॉमेडी में एक स्टॉक फिगर है, मैन पोजेस्ड ऑफ होपलेसली मेलनकली डिस्पोजिशन। ये एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही दुख में डूबा रहता है। मच लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल गेम, इसकी तुलना फुटबॉल गेम में रेफरी से की गई है। ही स्टैंड्स ऑन द साइड लाइन्स वॉचिंग एंड जजिंग द एक्टर्स ऑफ द अदर करेक्टर्स विदाउट एवर फुली पार्टिसिपेटिंग। जिस प्रकार रेफरी जो है खेलने वाले लोगों को दूर से देखता है, जज करता है, उनके एक्शंस को नोट करता है, इसी तरह से ये भी बिना पार्टिसिपेशन के जितने भी करेक्टर्स इस प्ले में हैं उन सबको जज करता है। Given his inability to participate in life, it is fitting that Jacobs alone refuses to allow Duke Senior and the other courtiers back to court. जेकस अकेला मना करता है ड्यूक सीनियर को और दूसरे दरबारियों को कि उन्हें बैक टू कोर्ट, कि उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। इंस्टेंट रिजॉल्व्स टू एज्यूम अ सॉलिटरी एंड कंटेम्पलेटिव लाइफ इन अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री वो स्थान है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, तो एक मोनेस्ट्री के अंदर जाके उन्हें कंटेम्पलेटेड, चिंतनशील जीवन जीना चाहिए, सॉलिटरी, अकेला एकांत जीवन जीना चाहिए, ऐसा उसका सबको वो समझाता है और रिजॉल्व, ऐसा उसने फैसला लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है सीलिया, जो ड्यूक फ्रेडरिक और रोजालिंड की डॉटर है और रोजालिंड की डियरेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहुत ही प्रिय सहेली है। सीलिया जो है रोजालिंड के प्रति बहुत डिवोटेड है, समर्पित है, क्योंकि वो अपनी कज़न, जब उसकी कज़न को वो एग्ज़ाइल में भेज देता है राजा, तो वो उसके पीछे जंगल में चली जाती है। सीलिया एज्यूम द डिस्गाइज ऑफ अ सिंपल शेफर्डेस, और जब वो जंगल में जाती है तो वो अपना वेश बदलकर एक साधारण गढ़ियारी जो भेड़ों को चराती है, कॉल्स हर सेल्फ एलिना, और अपना नाम चेंज करके एलिना रख लेती है।
elucidated by her extreme love of Rosalind and her immediate devotion to Oliver. वो रोजालिंड के प्रति उसका जो असीम प्रेम है उसके कारण वो वहाँ जो उसके पीछे पीछे जाती है और वहीं इमीडिएटली उसे ओलिवर को देखते ही उससे प्रेम कर बैठती है. whom she marries at the end of the play, और उससे अंत में शादी भी करती है. सीलिया possesses a loving heart but is prone to deep almost excessive emotions. बहुत इमोशनल है यद्यपि उसका हृदय जो है बहुत ही प्रेम करने वाला है. नेक्स्ट करेक्टर है हमारा ड्यूक फ्रेडरिक. ड्यूक सीनियर के ब्रदर हैं. उनका भाई है यूजर्पर ऑफ हिज थ्रोन. अनावश्यक यूजर्पर कहते हैं जो आपकी संपत्ति, आपका स्थान, आपका पद हथिया लेता है छल बल से. तो इसी तरह से ड्यूक फ्रेडरिक जो है उनका नेचर बहुत क्रूअल है, निर्दयी है, वॉलेटाइल टेम्पर है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है. व्हेन द बैनिशेस हिज नीज, जब वो अपनी नीज को, यद्यपि पहले वो उसे रख लेते हैं रोजालिंड को, लेकिन बाद में उसे वहाँ से कोर्ट से निकाल देते हैं विदाउट रीज़न. सीलिया हिज ओन डॉटर कैनॉट मिटिगेट हिज अनफाउंडेड एंगर, डिमॉन्स्ट्रेट द इंटेंसिटी ऑफ द ड्यूक्स हेटफुलनेस. उसकी खुद की बेटी ड्यूक की हेटफुलनेस के कारण उसे छोड़कर चली जाती है. फ्रेडरिक माउंट्स एन आर्मी अगेंस्ट हिज एक्साइल ब्रदर, और जब उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर, उसके साथी, उसकी बेटी, उसकी कज़न सब जंगल में गए हैं, तो वो सेना तैयार करके एक मिशन पर निकलता है ताकि वो उन लोगों को मार के अपना बदला ले सके. ही मीट्स एन ओल्ड रिलीजियस मैन ऑन द रोड टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन. जंगल जाते वक्त उसे एक रिलीजियस धार्मिक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है. इमीडिएटली चेंजेस हिज वेज, उसे जो ज्ञान देता है उससे उसका जीवन बदल जाता है और वो मोनेस्टिक लाइफ लीड करने के लिए मोनेस्ट्री चला जाता है और अपने भाई को वो जो क्राउन है, जो ताज उसने उससे छीना था, उसे वापस कर देता है. और टेस्टिफाइंग टू द ईज एंड एलिगेंस विद विच ह्यूमंस कैन समटाइम्स चेंज फॉर द बेटर. उसमें दिखाया गया कि बहुत ही सरलता के साथ, पूरे एलिगेंस के साथ वो ह्यूमंस जो हैं उनका माइंड ऑल्टर हो सकता है. यानी वो एक निर्दयी और एक ऐसा राजा जिसने दूसरे का राज्य हथिया लिया है, लेकिन जब उसे धार्मिक शिक्षा मिलती है तो उसका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है. टचस्टोन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. शेक्सपियर के प्लेज में क्लाउन जो है, जोकर का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रोजालिंड और सीलिया का साथ जाता है, उनके साथ साथ हमेशा रहता है, उनकी रक्षा करता है फॉरेस्ट में. ऑल्दो उसका जॉब जो है एक फूल का, एक मूर्ख व्यक्ति का है, जिसका काम है क्रिटिसाइज़ करना बिहेवियर एंड पॉइंट्स आउट द फॉली ऑफ दोज अराउंड हिम. लोगों के बिहेवियर पर वो कमेंट करते हैं और अपने आसपास के जो लोगों की मूर्खता पर को पॉइंट आउट करता है. टचस्टोन फेल्स टू डू सो even a fraction of Rosalind Grace. Next to his mistress, the clown seems hopelessly vulgar and narrow-minded. अपनी मिस्ट्रेस रोजालिंड के सामने वो बहुत ही वल्गर और नैरो माइंडेड लगता है और उसकी मूर्खता और हास्य को हम इस प्ले में देख पाते हैं. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है ओलिवर, सर रोलैंड डी बॉयज़ का ओल्डेस्ट सन. ओलिवर जो है वो एक बहुत ही लवलेस यंग मैन है जो अपने ब्रदर ऑरलैंडो से बहुत ज़्यादा घृणा करता है. बिग्रजेस हिम, ग्रज रखी हुई है उसके मन में, अनावश्यक रूप से दुर्भावनाएं हैं, इसलिए उसकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देता और एट लेंथ वो उसके ग्रेट लेंथ्स टू इंश्योर हिज ब्रदर्स डाउनफॉल, उसके पतन के कई सारे प्रयास करता है. और जब ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को एम्प्लॉय करता है टू फाइंड हिज मिसिंग ब्रदर, ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि जाके अपने ब्रदर को ढूंढ कर लाओ. ओलिवर हिमसेल्फ फाइंड्स लाइफ लिविंग इन डिस्पेयर इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डीन. वो उसे ज़बरदस्ती फॉरेस्ट में जाना पड़ता है जहाँ ऑरलैंडो उसकी लाइफ बचाता है. दिस डिस्प्ले ऑफ
undeserved generosity prompts Oliver to change himself into a better, more loving person. His transformation is evidenced by his love for the disguised Celia. वहाँ जाकर जनरॉसिटी, अपने ब्रदर की जनरॉसिटी को देख के वो टोटली चेंज हो जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो उसका बदलाव है, वो दिखाई दे रहा है जब वो सीलिया से, जो कि डिस्गाइज में है, वेश बदला हुआ है उसने, और वो वहाँ पर एक शेफर्डेस के रूप में है, उससे प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो उसे एक सिंपल शेफर्डेस मानता है। उसे लगता है कि ये एक सिंपल साधारण घड़ियाल है। तो ये सारे मेन करेक्टर्स हैं इस प्ले के, और इन करेक्टर्स के बारे में नॉलेज होने पर, उनके बारे में जानने के बाद उस प्ले को समझना और याद करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसको आपके लिए क्लियर है कि ये जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, ओलिवर, टचस्टोन, ड्यूक फ्रेडरिक, सीलिया, जेकस, ड्यूक सीनियर, ऑरलैंडो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर इज़ रोज़ालिंड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड हार्टेड है और इंडिपेंडेंट माइंडेड है, और इन सब लोगों को एक साथ लाने में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।